बहुत रात हो गई है। अगर पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई यहाँ आई और उन्होंने हमें देख लिया तो हम मजीद मुश्किल में फंस जाएंगे। आप प्लीज प्लीज मेरे साथ घर चलें। तुम चले जाओ तैमूर। मेरी किस्मत में अगर ऐसे ही दरबदर होना लिखा है तो यूं ही सही। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे आप मुझे सारी जिंदगी यहीं खड़ा रखें। तुम जिसके लिए सब कर रहे हो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे दिल से उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, इसलिए चले जाओ तुम यहां से। मोहब्बत कोई कागज पर लिखा हुआ लफ्ज नहीं है जिसको आप इस तरह रबर से मिटा लें। ये तो पत्थर पे लकीर की तरह है जो ना कभी मिट सकती है और ना कभी खत्म हो सकती है। आप प्लीज उठें, आप चलें मेरे साथ। ये तो अच्छा हुआ कि मैं और एनी बीबी उस वक्त हॉस्पिटल में थे, वरना हमें जल्द से जल्द यहां से जाना होगा। फारूक जमान अगर यहां तक पहुंच गया है तो वो एनी बीबी तक भी पहुंच सकता है। फारूक जमान तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में छुपा दे, लेकिन मेरे दिल से नहीं निकाल सकता। मैं तुम्हें हर कीमत पे ढूंढ लूंगा। आई मिस यू।
मुझसे कह रहा है कि मैं सो जाऊं। जैसे बहुत सुकून की नींद आएगी ना मुझे यहाँ पर। मुझे तो लगता है जिंदगी भर नहीं सो सकूंगी। और वो कहता था कि मोहब्बत आजमाइश होती है, लेकिन उसने तो मोहब्बत को ही आजमाइश बना दिया है। उफ, तुम्हें क्या समझती थी मैं अरसल, और तुम क्या निकले। बैठ जाओ। आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको ऐसे हालात का सामना करना पड़ा है। देखो बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मुझे तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा है, लेकिन मैं क्या करूं। मेरे घर गुंडे आ गए थे, इतनी तोड़फोड़ की, गोलियां बरसाई। तो शुक्र है कि मैं घर पे थी, वरना पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होता। और अब तुमने देखा, मालिक मकान मुझे धमकी देकर गया, घर खाली कर दो। मैं तो बर्बाद हो गई ना। मैं अपनी जवान बेटी को लेके कहाँ जाऊंगी। फिक्र नहीं करें, मैं ज्यादा दिन आप लोगों पर बोझ बन के नहीं रहूंगी। मेरा यकीन करें, मैं खुद भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई और मुश्किल है। मैं बहुत जल्द इसका कोई सलूशन निकालूंगी। अच्छा वो खुदा हाफिज। अरे बेटा, क्या सोचा फिर तुमने? किस बारे में? वो पड़ोस की शब्बो है ना हमारी, हाँ, उसकी दूसरी बार तलाक हो चुकी है, उसी बारे में पूछ रही है तुमसे। अच्छा तुम तो चुप करो, जाओ जाके अपना काम समेटो। काम नहीं, घर समेटने की बात करें। अब 2 दिन का टाइम रह गया है। मैं तो कहती हूँ वो कच्ची बस्ती है ना, वो सामने जाके जो कच्ची बस्ती है, वहां पे जाके जुग्गी डाले दे। अच्छा है, किराए से ही बच जाएंगे। क्या ख्याल है? हाँ, उपो मैंने कहा है अपने दोस्त से, वो मुझे आज 2-3 घर दिखाएगा। उसमें से मुझे जो समझ आएगा मैं शाम को आपको दिखा दूंगा। देख रही है इसकी फुर्तियां। वैसे तो इसके दिमाग चलता नहीं है, आज सुबह सुबह इश्तिहार दे दिया। वाह वाह वाह, क्विक सर्विस। अब घर तब्दील करना है तो किसी को तो कहना पड़ेगा ना। और बेटा, किराए का भी तो सोचना पड़ेगा। ये तो अल्लाह भला करे फजल का, बराए नाम किराया ले रहे इतने सालों से हमसे। अब इतने सस्ते मकान कहाँ मिलेंगे? की बात तो सही है पुप्पो, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, सब कुछ हमें ही तो करना है। पहले ही दांत से पकड़ पकड़ के हम लोग खर्च करते थे, अब तो बिल्कुल लुटिया ही डूब गई। मुझे तो लगता है कि मांगने टांगने की नौबत आ जाएगी। और सुनो, वो जो तुम्हारी शहजादी बैठी ना रूम में, उसे रूखी सूखी खाने की बिल्कुल आदत नहीं है। अब क्या करोगे? तुम्हें ना एनी बीबी की फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देख रही हैं आप इसे? देख रही हैं उस लड़की की वजह से कितनी बेइज्जती कर रहा है मेरी ये? हाँ तो तुम क्यों उनसे बिला वजह का बैर बांध के बैठ गई हो? कुछ दिनों की मेहमान है यहाँ पर, चली जाएंगी अपने घर। ठीक तो कह रहे हैं, अपना दिल बड़ा करो, चली जाएगी वो। चली जाएगी, चली जाएगी। देखती हूँ कब तक जाती है वो महारानी साहिबा। हटो मेरे रास्ते से। तौबा है। जाओ बेटा, कोई मकान देखो। अच्छा अभी मैं इसको देख लूं, मूड खराब करके बैठ के क्या करूँगा।
आ गए ना मनाने के लिए, वापस चले जाओ, कोई फायदा नहीं है। और सॉरी तो बिल्कुल मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें माफ करने वाली नहीं हूं। सॉरी। कह दिया ना सॉरी, नहीं करूंगी माफ, जाओ। अच्छा, वो तुमसे काम था छोटा सा, कर दोगी प्लीज? तो जब तुम प्लीज कहते हो ना। अच्छा बताओ क्या काम है? अब देखो वो मैं कह रहा था कि एनी बीबी यहाँ पे कुछ दिनों की मेहमान है, तुम ऐसे ही उनसे अपना दिल खराब कर रही हो। और अभी वैसे भी हम दूसरे घर में शिफ्ट होने वाले हैं, और जैसे ही उनका मसला हल हो जाएगा, वो अपने घर, हम अपने घर, हमारा उनसे क्या लेना देना। तो अगर तुम उनको एक जोड़ा, नहीं मतलब कुछ दिनों के लिए फिर वापस ले लेना, हेल्प करनी है ना। फिर एक जोड़ा दे दूं मैं? हाँ, दिया तो था निकाह पे एक जोड़ा, क्या हशर किया इस जोड़े का मेरा? मैं नहीं दे रही, बस जाओ। अच्छा, अभी घर का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, एडवांस किराया भी देना होगा, और फिर ये नया जोड़ा। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा रुको 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 रुको, यहीं बैठो, देती हूँ कोई जोड़ा, होगा कोई पुराना रखा हुआ। अच्छे से निकालना। हाँ? ये लो, दे दो अपनी एनी बीबी को जाके, और आइंदा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। थैंक यू। थैंक यू। और हाँ, आखिरी बार दे रही हूँ, इसके बाद नहीं दूंगी कोई जोड़ा। एनी बीबी, ये निगत ने भिजवाया आपके लिए। बुरा मत मानना, लेकिन मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। एहसान की कौन सी बात है एनी बीबी? वो पता है, निगत जो है ना, जुबान की थोड़ी कड़वी है, पर दिल की बहुत अच्छी है। वो ऐसी कुछ भी बोल जाती है, उसको पता नहीं चलता। आप प्लीज उसकी किसी बात को दिल पर मत लें। ये आप प्लीज ये ले लें, हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज। थैंक्स। अच्छा, वो आज शाम को हम लोग वो नया किराए का घर देखने जाएंगे। परेशानी की कोई बात नहीं है, यहाँ पे करीब में इलाके में मिल जाएगा। हम काफी अरसे से रहते हैं यहाँ पर, तो आप परेशान मत होइएगा। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी। देखो तैमूर, मैं वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से तुम लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। पहले ही बहुत मुसीबत में डाल दिया तुम लोगों को मैंने। पढ़ी लिखी हूँ, कहीं जॉब कर लूंगी और हॉस्टल में रह लूंगी, लेकिन तुम लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी मैं। तुम लोग जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो।
मेरी वजह से इतने खतरनाक लोगों से दुश्मनी मोल मत लो, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी तैमूर। नहीं एनी बीबी, आपकी वजह से किसी की जिंदगी खराब नहीं होगी। आप प्लीज ऐसा मत सोचें। जब तक आप हमारे साथ हैं, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आप मेरा यकीन करें। अच्छा, मैं जाता हूँ। कौन हो तुम? अस्सलाम वालेकुम अरसलान साहब। वालेकुम सलाम। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं गुलनार। गुलनार? जी अब्दुल रहीम की बेटी? जी तुम तो अपनी खाला के घर नहीं चली गई थी? जी, खाला का पिछले दिनों इंतकाल हो गया तो अब्बा मुझे अपने साथ यहाँ ले आए। ओह, काफी बदल गई हो तुम। वो वक्त ही क्या अरसलान साहब, जो इंसान को बदल कर ना रखते। वाह भाई, काफी बड़ी बड़ी बातें करना सीख ली तुमने। और ये मेरे काम तुम क्यों कर रही हो? हलीमा कहाँ है? हलीमा घर के दूसरे कामों में मसरूफ है, तो आज से आपके सारे काम मैं ही करूंगी। तुम मेरे सारे काम क्यों करोगी? अब ये तो मुझे भी नहीं पता। खैर, आप काफी बदल गए हैं। बचपन में तो काफी गुस्सीले और नकचढ़े हुआ करते थे। मैं आज भी वैसा ही हूं। बाकी घर का नहीं पता, लेकिन मेरा कोई काम तुम नहीं करोगी, इसलिए बाहर जाओ। जाने के लिए तो नहीं आई हूँ अरसलान साहब। मेरा मतलब है, आली साहब का हुक्म तो ना बाबा टाल सकते हैं और ना ही मैं। बाहर जाओ, अभी इसी वक्त बाहर जाओ। मैंने कहा बाहर जाओ, निकलो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, वो डस्टर रह गया था। आउट। तौबा तौबा, आग लगी पड़ी है किराए के मकानों को। इतना इतना किराया? अरे हमें तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, भला किराया कहाँ से देंगे? आप परेशान ना हो पुप्पो, इस इलाके में घर जरा वैसे महंगे भी हैं। कल हम दूसरे इलाके में जाके देखेंगे, मुनासिब किराए पे मिल जाएगा। मैंने स्टेट एजेंट को भी बोल दिया, 2-3 घर दिखाएगा कल हमें। मैं तो कहती हूँ कि दारुल अमान चलते हैं, मुफ्त में गुजारा हो जाएगा। तुम्हें बहुत शौक हो रहा है दारुल अमान जाने का? शौक में कोई नहीं जाता, मजबूरियां लेकर जाती हैं। वैसे पता है, मुझे और अम्मी को तो भेज ही दो। तुम्हारे सर पे तो वैसे ही नए-नए खर्चे पड़ गए हैं, अब तुम उन्हें देखोगे या हमें? चुप कर जाओ, जाओ जाके पानी लेकर आओ। मेरा सर चकरा गया इतने इतने किराए सुनकर।
कम बखत गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। जिन्हें कोसना चाहिए उन्हें तो आप सर पे बिठाती हैं और दूसरों को गालियां दे रही हैं। वाह वाह अम्मी, क्या बात है आपकी। ओ ये कैसे? वैसे सही मशवरा दे रही हूँ, सोचना इस बारे में। खुदा का बहुत 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 शुक्र है कि उन्होंने मुझे इतने प्यारे पेरेंट्स दिए और साथ ही साथ वही खुदा मुझे इतनी प्यारी बीवी देने वाला है। और हाँ प्लीज़ मेरी बात सुनो, अपनी मॉम से कहना कि मैं ज़्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ, इसी महीने की कोई डेट दे दें। और हाँ, हाउ कैन आई फॉरगेट, हमें हनीमून भी तो प्लान करना है। एक काम करेंगे, तुम्हें कहाँ जाना है? रोम। तुम रोम चले जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे पेरिस। अच्छा बस बस बस, शेख चिल्ली वाली प्लानिंग मत करो। अरे क्यों ना करूं प्लानिंग, शादी एक बार होती है तो प्लानिंग तो अच्छी से होनी चाहिए ना। और हाँ हेलो, आप अपने होने वाले शौहर को शेख चिल्ली बोल रही हैं? एनी बीबी, अब तबीयत कैसी है आपकी? क्या फर्क पड़ता है? अब जिंदगी में ऐसी छोटी मोटी आजमाइशें तो आती रहती हैं एनी बीबी। इसका ये मतलब नहीं होता कि इंसान इस तरह दिल छोटा करके बैठ जाए। आती नहीं है, हम खुद लाते हैं, लोगों पर भरोसा करके, उनसे तवक्कुआत बांध कर। फिर जब वो भरोसा टूटता है ना, तो हम अपना आप संभाल नहीं पाते। अच्छा आप छोड़ें इन सब बातों को। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना? मैं जाकर आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। थोड़ा सा जहर ला दोगे? शौक से खा लूंगी। एनी बीबी, आप प्लीज इस तरह मायूसी की बातें तो ना करें। ये बातें तो अल्लाह को भी पसंद नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। किस चीज की सजा मिली है मुझे? वो भी तो बराबर का कसूरवार है। ये भी तो हो सकता है ना कि अरसलान साहब भी इसी अजियत से गुजर रहे हो जिससे आप गुजर रही। तुम्हें लगता है? मुझे नहीं लगता। मैं तो लड़की हूं, हाथ पांव बंधे हुए, फिर भी उड़ने की हिम्मत कर ली। और वो मर्द होकर, बाइख्तियार होकर भी अब तक मेरे पास क्यों नहीं पहुंच सका? मेरे बाबा ने तक सुराग लगा लिया मेरा, और वो तो ऐसा गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। जुनून अब मेरा
ठीक है, नहीं देखता, मेरी बात हो गई उससे। ठीक है, वो आएगा तो देख लेंगे। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ। डैड, आखिर आप चाहते क्या हैं? मुझे कल से अपने ही घर में कैद करके रखा हुआ है आपने। कल से मेन डोर लॉक है। आप मुझे बाहर जाने क्यों नहीं देना चाहते? ये सब तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है बेटा। तुम इमोशनल हो रहे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है बाहर कितने दुश्मन तुम्हारी ताक में बैठे हैं जो हर लम्हे तुम पर नजर रखे हुए हैं। डैड, मेरा सिर्फ एक दुश्मन है और वो है फारूक जमान, और उसके साथ दुश्मनी मैं निभाऊंगा। कच्ची गोलियां तो मैंने भी नहीं खेली है। मैंने तुम्हें शिकार करना सिखाया है, शिकार होना नहीं। तो डैड, आप डर क्यों रहे हैं? किससे डर रहे हैं आप? फारूक जमान से। उससे डर के आपने मुझे घर में छुपा के रखा हुआ है। डैड, आप तो कहते ना कि आप बहुत बहादुर हैं। सिर्फ एक फारूक जमान से आप डर गए? मैं फारूक जमान से नहीं डरता। मैं डरता हूं तुम्हारी खुदसरी से और तुम्हारे बचकानापन से। बाप हूं तुम्हारा, फिक्र करता हूं तुम्हारी। डैड, कोई जरूरत नहीं है आपको मेरी फिक्र करने की। अगर आपने कुछ करना है ना तो ये गेट अभी इसी वक्त खुलवाएं। मुझे अभी फारूक जमान के घर जाना है, ताकि वो अपना बदला लेने के लिए तुम्हें जान से मार दे। तो मार दे डैड। यहां भी तो मैं रोज रोज मर रहा हूं। मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। डैड, आप गलत कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे हाथ पांव बांध कर मुझे उड़ने से नहीं रोक सकते डैड। आप मैं चाहता हूं कि तुम उड़ो, ऊपर तक जाओ। ये पूरा आसमान तुम्हारे बसेरा करने के लिए है। लेकिन बेटा, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र। इलेक्शन होने दो, उसके बाद में तुम्हें आजाद कर दूंगा। 3 महीने, 3 महीने इलेक्शन में। कोई बात नहीं, गुजर जाएगा ये वक्त। हाँ, क्या बात कर रहा था मैं? ठीक है, हाँ, आता हूं मैं। मैंने सब कुछ पता करवा दिया। तुमने अपने ही घर में नकब लगाई, अपनी बेटी के साथ मिलकर। तुमने बख्तियार आली के बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी को भगाया। फरा बेगम, नहीं 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 फारूक, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अरे तुमने फारूक जमान की इज्जत पे दाग लगाया है। हमारे दुश्मन तो हमारे अपने ही घर में। बख्तियार आली के साथ तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तो मैं तुम्हारा पत्ता साफ कर दूं। नहीं नहीं फारूक, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। एनी को मैंने नहीं भगाया, वो अपनी मर्जी से गई है। मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं। कोई कसूर नहीं है तुम्हारा। अरे तुम्हारा कसूर तो इतना ही है कि तुम उस बदजात की माँ हो। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मामा को सजा मत दे, मेरा कसूर है। बाबा, बाबा नहीं करें। बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? बाबा, मामा को बचा लो। मामा, 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 एनी बीबी, मामा को बचा। क्या हुआ आपको? तैमूर, 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 मामा को बचा लो। बाबा ने जान से मार दिया, उन्हें गोली मार दी। देखो कितना खून निकल रहा है मामा का। एनी बीबी, क्या हो गया आपको? आप होश में आए। मामा मर जाएंगी। मामा ठीक कह रही है, उनका कोई कसूर नहीं है। मैं अपनी मर्जी से घर से आई थी। बाबा, उनको सजा क्यों दे रहे? मामा को बचाओ। संभालें एनी बीबी अपने आप को। क्या हो गया आपको? होश में आए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ एक ख्वाब था। वो सिर्फ एक ख्वाब था। ख्वाब? ख्वाब था?
पापा ने मामा को नहीं मारा, वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आपकी मामा और पापा बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ओह थैंक गॉड, ये ख्वाब है। लेकिन मामा जरूर किसी मुसीबत में है, तभी मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे बहुत बुरा ख्वाब आया। तुम प्लीज मेरी मामा से बात करा दो ना तैमूर, प्लीज। अभी ये मुमकिन नहीं है एनी बीबी। मैं नहीं चाहता किसी भी तरह आपके बाबा हमें ट्रेस कर लें। मैंने अपनी सिम भी चेंज कर ली है। आप कुछ दिन बर्दाश्त कर लें। आपके लिए भी यही बेहतर है कि फिलहाल आप किसी से कांटेक्ट ना करें। ये हमारी मजबूरी है। आप बैठे, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ।